चलिए, आप सबों को एक बार पुनः स्वागत है। सोशल स्टडी का रिवीजन कर रहे हैं क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 5 से चल रहे हैं। कथन: गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। कारण: गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ़ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। तो इसमें दोनों सही है, कथन भी और कारण भी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये सही है। प्रश्न नंबर 6, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? ऑप्शन नंबर ये सिंचाई के लिए, नौ संचालन के लिए, जल विद्युत के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर आप लोग का होगा उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का प्रारंभ होता है? मतलब मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का प्रारंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन नंबर बी वर्षा ऋतु, ऑप्शन नंबर सी शीत ऋतु, ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर होगा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर आपका होगा, अपने कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें क्या होगा, लेकिन इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी, यानी वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। चलिए बहुत अच्छा, जो कि जून से स्टार्ट होती है। अगला प्रश्न है, जहाँ क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर सी कटीले वन तथा झाड़ियों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या संरचना, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या अनुपात, ऑप्शन नंबर सी लिंगानुपात, ऑप्शन नंबर डी आयु संरचना। क्या कहते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका है सी, क्वेश्चन 9 का होगा सी, क्वेश्चन 9 का होगा सी, यानी कि लिंगानुपात, ये होगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ नहीं है? जन्म दर का कौन सा अर्थ सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है, यानी नहीं नहीं हाँ पूछा है कि कौन सा सही अर्थ है जन्म दर का। ये 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित और मृत बच्चों का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने मृत बच्चों का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चे का प्रवास होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, इसका राइट आंसर है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? मतलब किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर आपका है संसद को, पार्लियामेंट को। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद
कब ख़त्म हुआ? ऑप्शन नंबर ए 26 अप्रैल 1948 में, ऑप्शन नंबर बी 26 अप्रैल 1994 में, ऑप्शन नंबर सी 26 जून 1989 में, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1994 में। इसका करेक्ट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी 26 अप्रैल 1994 को, 26 अप्रैल 1994 को रंगभेद की समाप्ति हुई। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ये आपका आंसर है। अगर बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह परिभाषा किसने दी? यह स्टेटमेंट किनका है? ऑप्शन नंबर ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी वुडरो विल्सन। ये किसका कथन है? इसका राइट आंसर आपका जो है सो ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप टाइप करें जल्दी कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1946, जुलाई 1946, सी नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1949। 14 नंबर का इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? ये आपका जो है सही आंसर है, दिसंबर 1946 ईस्वी को। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर ए 541, ऑप्शन नंबर बी 543, ऑप्शन नंबर सी 241, ऑप्शन नंबर डी 243। तो आपको बताना है इस ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ये होगा 543। चलिए बहुत बढ़िया है। आप लोग कमेंट करिएगा कैसा लगा इस प्रकार का वीडियो।